राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी का। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज का सवाल हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज का दिया है, हम लोग का फॉर्मूला होता है। देखिए त्रिभुज का जो सबसे नीचे वाला होता है, जो त्रिभुज होता है हम लोग का, त्रिभुज का जो नीचे वाला होता है आधार होता है, और जो आधार के एकदम सामने वाला कोण होता है, क्या होता है, कोण। और इधर वाला लंब। ठीक, और हम लोग लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। चलिए हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला एक होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। और या कहीं किसी और किताब में आप लोग देखेंगे ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या दिया जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, दिए देखिए हम लोग का सवाल दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी। इसका हम लोग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार देखिए नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। बी से सी तक हम लोग का है आधार। और ये देखिए ऊंचाई, जिस जिस रेखा पे, जिस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बने ना, वही होता है हम लोग का ऊंचाई, वही होता है हम लोग का लंब। क्या होता है, देखिए यहाँ इस रेखा पे बन रहा है हम लोग का 90 डिग्री का कोण, केवल हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम लोग का ऊंचाई दिया है 6 और आधार दिया है 8। ठीक है, देखिए फार्मूला देख लीजिए एक बार और। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, या 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा, कहीं ये भी देखने को मिल जाएगा। और आपको पता है कि ऊंचाई को ही हम लोग लंब कहते हैं, ऊंचाई को ही लंब कहते हैं। चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। सवाल दिया हुआ है एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। हम लोग का ऊंचाई दे दिया है 6 और आधार दे दिया है 8। हम लोग का त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल होता है हम लोग का, होता है ऊंचाई गुणे आधार। अब आधार गुणे ऊंचाई कीजिए या ऊंचाई गुणे आधार कीजिए बटे 2। ठीक है, क्या होता है, बटे 2। तो ऊंचाई हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे ऊंचाई जिस जिस रेखा पे, जिस रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वही हम लोग का ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे इस रेखा बन रहा है ना, तो हम लोग का ये वाला है, ये वाला मान लिया कितना दिया है, 6। और हम लोग का आधार कितना है, 8 गुणे 8। अब बटे में क्या है, 2। 8 छके 48 बटे 2, कितना आ जाएगा, 24। और हम लोग का देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, हम लोग का आएगा यहाँ 24 सेंटीमीटर। और देखिए क्षेत्रफल कभी भी निकाला जाता है ना, क्षेत्रफल कभी भी तो स्क्वायर में आता है। किस में आता है, स्क्वायर में। तो हम लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर आ जाए हम लोग का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है लंबाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मतलब लंब दे दिया है 5 सेंटीमीटर और आधार दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और हम लोग लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है, लंब को ही ऊंचाई कहा जाता है। चलिए देखते हैं सवाल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और देखिए क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। तो हम लोग का दे दिया है, आधार दिया है कितना, आधार दिया है 12, आधार दिया है 12 और गुणे ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, 12 पचे क्या होता है, 60। अब बटे में 2 है 2 लिख देंगे। अब 2 से जब काटेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30। और यहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर। और अभी को बताया कि जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो हम लोग का क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो इसका आप लोग आंसर दीजिए। एक मिनट।
धन्यवाद।